हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले कि बजट प्रस्तुत हो चुका है, कुछ चीज़ें महंगी होंगी, कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, और सबसे बड़ा दुख जो है वो बेचारे उन लोगों को है जो सिगरेट शराब जो सिन गुड्स यूज़ करते थे। सिन गुड्स क्या होती है मैं समझा दूंगी। सिगरेट सिन गुड्स में आती है, मतलब पाप है इसको पीना, लेकिन लोग जो है फिर भी कंज्यूम करते ही करते हैं। तो ऐसा मानने में आया है, सुनने में आया है कि सारे टैक्स जो टैक्स बढ़ाए गए हैं सभी को मिला करके देखा जाए तो 18 रुपये वाली सिगरेट 72 रुपये में मिलेगी। लेकिन मुझे पता है 50% लोग फिर भी पिएंगे। आदत जो है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है, जो लग जाए तो लोग छोड़ नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है 2026-27 के जो केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला जैसे सिन गुड्स पर 300% तक टैक्स वृद्धि की घोषणा की है। 300% समझ रहे हैं आप। इस फैसले के बाद 18 वाली सिगरेट मिलेगी 72 रुपये की। वही आईटीसी जैसे जो तंबाकू उद्योग से जुड़े शेयर हैं वो उनमें जो है भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे निर्णय आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से चर्चा में है। सिन गुड्स क्या है? सिन गुड्स वही पदार्थ हैं खाने पीने वाले जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और उसमें जो है पिज़्ज़ा बर्गर भी आ सकता है। तो वे वस्तुएं जिनका सेवन स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए हानिकारक होता है। जितने भी हार्मफुल फास्ट फूड या हार्मफुल प्रकार की चीज़ें हैं वो सभी इसमें आती हैं, और इन पर सरकार इसीलिए टैक्स लगाती है ताकि शायद महंगा कर दें तो लोग इसको ना खाएं। पिज़्ज़ा बर्गर इतना महंगा क्यों है? आपको जो दाल रोटी सब्जी चावल 60 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन बर्गर एक मात्र जो बन के साथ आलू टिक्की मिला के देगा छोटा सा, वो 60 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार इन पर टैक्स लगा के रखती है। उपभोग को मतलब उपयोग, जरूरत और उपभोग में अंतर होता है। उपभोग का मतलब यह है कि आपको प्यास लगी हो बहुत जोर से, दुकान में गए और पानी की बोतल की जगह आप कोल्ड ड्रिंक ले आए, तो ये है उपभोग। जबरदस्ती का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, राजस्व संग्रह बढ़ेगा। उदाहरण सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब, सब पे जो है सरकार ने टैक्स लगा दिया है। अब बात करते हैं नया टैक्स सिस्टम क्या है। जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सिगरेट और तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। हेल्थ सेस, नेशनल सिक्योरिटी सेस, सिगरेट की लंबाई, फिल्टर, डिजाइन सबके आधार पर पैसा लगाएंगे। कितनी बड़ी, अच्छा इतने रुपए एक्स्ट्रा। अच्छा इसमें फिल्टर ये वाला लगाया है, ठीक है इतने रुपए लगेंगे। देखो सब लिखा हुआ है। छोटे नॉन फिल्टर सिगरेट जो हैं जो 65 mm तक होते हैं उनमें जो है 2.05 प्रति स्टिक रुपए बढ़ने वाले, ठीक है। ये जो टैक्स लगाया गया है इसके बारे में बात कर रहे हैं। छोटे फिल्टर वाले में 2.10 प्रति स्टिक बढ़ने वाला है। मीडियम लेंथ वाले में जो है 3.6 से लेकर के 4 रुपए प्रति स्टिक यहाँ पर बढ़ेगा। लंबी सिगरेट जो होती है 5.5 रुपये, अब जो है अप्रॉक्स आप मान के चलिए प्रति यूनिट पड़ने वाला है। प्रीमियम जो प्रकार की होती है बहुत महंगी आती है, उनको और महंगा किया गया है 8.5 रुपये। परिणाम ये हो कि 18 रुपये वाला पैकेट जो है या पैक अब 70 से 72 रुपये तक जो है महंगा हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में इसकी स्थिति को लेकर। कितने सिगरेट और तंबाकू और दारू खोर रहते हैं, इनका नंबर्स देखें तो 26.7 करोड़ लोग जो है 15 से अधिक आयु वर्ग वाले लोग सेवन करते हैं। यह देश की 29% वयस्क आबादी वाले लोग हैं। इतने लोग तो एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते होंगे। धूम्रपान करने वालों में से सबसे ज्यादा जो नंबर है वो पुरुषों के हैं। पुरुष ही ज्यादा पार्टिसिपेट करें इस प्रकार की चीज। ऐसा नहीं कि महिलाएं ज्यादा नहीं, पीछे हैं, लेकिन वो भी अब आ रही हैं धीरे धीरे मैदान में। तंबाकू से होने वाली बीमारियां कैंसर, मुख्य फेफड़े, गला, हृदय रोग, COPD, स्ट्रोक वगैरह ये सारी जो है हर साल होते हैं, और इससे जो है लगभग 13.5 लाख मौतें जो है तंबाकू जनित बीमारियों की वजह से होती है। यह आंकड़ा अगर हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में 80 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इससे, लेकिन फिर भी बंद नहीं कर रहे हैं, अलग प्रकार के मजे लिए जा रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक बोझ तो जाहिर सी बात है, कैंसर होगा किसी भी बॉडी पार्ट में, और मुख का कैंसर तो इलाज में जो है 1.77 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं लोगों। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे कि लोगों के इलाज में खर्च होने वाला पैसा और सरकार को इससे प्राप्त होने वाला रेवेन्यू, तो रेवेन्यू ज़्यादा है, खर्च कम हो रहा है स्वास्थ्य में। जीडीपी पर प्रभाव देखें तो जीडीपी का लगभग 1% आर्थिक बोझ है। हर 100 टैक्स राजस्व के बदले समाज को जो है लगभग 816 रुपए का स्वास्थ्य उत्पादकता नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ता है। ये जो है यहाँ बताया गया है। राजस्व और टैक्स योगदान देखें, जीएसटी हो गया, सेस हो गया, एक्साइज ड्यूटी, सब में जो है बढ़िया योगदान देता है। 2026 के बाद सिगरेट पर कुल टैक्स बोझ खुदरा कीमत का लगभग जो है 50% से अधिक हो जाएगा। टैक्स से मिलने वाला जो राजस्व स्वास्थ्य में जो है यहाँ पर काफी कम, मतलब टैक्स से मिलने वाली जो राशि है वो स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली राशि से
काफी अधिक है, ये बोला गया है। सरकार ने टैक्स क्यों बढ़ाए हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए, तंबाकू सेवन में कमी के लिए, कैंसर और गैर संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए। WHO का जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है हमें भी चलाना पड़ेगा, इस वजह से लंबी अवधि में स्वास्थ्य खर्च को कम करना है। राजस्व और सामाजिक लागत के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और बाजार पर प्रभाव क्या होगा? तो इन दोनों के शेयर मार्केट जो है डूब गए हैं, शेयर बाजार में अस्थिरता आ गई है, उद्योग की लाभप्रदता पर दबाव पड़ रहा है। जाहिर सी बात है पड़ेगा ही, जब महंगा बिकेगा तो आपका कस्टमर बेस कम हो जाएगा। अवैध और अनौपचारिक तंबाकू बाजार बढ़ने की आशंका है। जब लीगली कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है तो इलीगल तरीके से लोग उसको कम दाम में ब्लैक में बेचने का प्रयास करेंगे। ब्लैक में वैसे चीजें महंगी होती है, लेकिन यहाँ पे अनुमान है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कम दामों पर अलग तरीके से बेचने का प्रयास किया जाए। सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव, तो युवाओं और निम्न आय वर्ग में सिगरेट की पहुंच कम हो जाएगी। कैंसर, हृदय रोग, श्वसन में जो कमी की संभावना है, श्वसन रोग में कमी की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। एक तरीके से इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में देखें तो बोला जा रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने महंगा कर दिया। अब देखेंगे कि लोग पीना बंद करते हैं कि नहीं करते हैं। कानूनी और नीतिगत ढांचा, GST देख लिया है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट देख लिया हमने, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी देख लिया है, WHO का फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ये भी देख लिया है और इसी के तहत सारा काम किया जा रहा है। आलोचना और चुनौतियां यहाँ पर यह कि गरीब वर्ग पर असमान प्रभाव। क्यों बोला गया है, मुझे समझ नहीं आया। गरीब वर्ग को सिगरेट क्यों ही पीनी चाहिए 18 रुपए की? अब 72 रुपए की अगर हो गए तो उसको क्या ही समस्या हो रही है यहाँ पे? तंबाकू किसानों और बीड़ी मजदूरों की आजीविका पर प्रभाव पड़ने वाला है, ये बोला जा रहा है कि इनकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि इनको बहुत बड़ा लाभ का हिस्सा मिल रहा था। हमेशा किसानों को कम से कम दाम में निपटाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है अवैध तस्करी और नकली सिगरेट का खतरा। हाँ, ये हो सकता है। राज्य सरकारों के जो है राजस्व संतुलन की चुनौती भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो लास्ट की 2 समस्याएं तो समझ में आ रही है, बट पहली और दूसरी समझ में नहीं आई। प्रश्न है, बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किन उत्पादों के सिन गुड्स की श्रेणी में रखा गया है? पहला है सिगरेट, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है गुटखा और पान मसाला और चौथा है आवश्यक दवाइयां। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।